नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंगलवार की सुबह ग्लोबल बाजारों से मंगल संकेत। एशिया में मजबूती। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 18,000 के पार। डाउ फ्यूचर्स में भी बढ़त। कल 1 से 1.25% तक तेज रहे अमेरिकी बाजार। सप्लाई की चिंताओं से क्रूड में तेजी का मूड कायम। भाव $94 के निकला पार। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओईसी जैसी कंपनियों में एक्शन संभव। इकोनॉमी को लगा डबल झटका। अगस्त में रिटेल महंगाई की रफ्तार बढ़कर 7% पर पहुंची तो जुलाई में आईआईपी ग्रोथ की रफ्तार 12.7% से फिसलकर 2.4% पर आई। एचडीएफसी लाइफ में आज बड़ी ब्लॉक डील संभव। अबरडीन पीएलसी बेच सकती है 2% हिस्सेदारी। वहीं दूसरी ओर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया 475 करोड़ रुपए का क्यूआईपी इश्यू। 17% डिस्काउंट के साथ 21 रुपए प्रति शेयर पर फ्लोर प्राइस। और बजाज फिनसर्व में बोनस और स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट। कंपनी ने दिया है 1 पर 1 बोनस। साथ ही 5 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपए के 5 शेयर में तोड़ने का किया है ऐलान। तो बेसिकली दरअसल बजाज फिनसर्व वो एक्स डेट आज है, तो वो स्प्लिट और बोनस के बाद एडजस्टेड भाव के साथ आज आपको वो स्टॉक नजर आएगा। खैर चलिए, मंगलवार की सुबह एक और इंटरेस्टिंग दिन। हमें वो जो कल शाम आए 5:30 बजे आईआईपी और साथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट अगस्त के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े सीपीआई नंबर्स पे आज खुलते ही करना है रिएक्ट। और 3 महीनों से कूल ऑफ होने के बाद वापस इंच अप होती हुई हमारी महंगाई दर मंथ ऑन मंथ आपकी स्क्रीन पर है। इवन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन जो थी इंच अप की थी, लेकिन 6.8, 6.84, 85 के आसपास के। तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा महंगाई तूल पकड़ती हुई नजर आई और उसमें लार्जली वो फूड इन्फ्लेशन रिस्पॉन्सिबल। खैर आगे इस पे ब्रेकअप बताऊंगा आपको। तो महंगाई ज्यादा इंपॉर्टेंट। आईआईपी तो खैर बेस का भी असर था, लेकिन फिर भी रफ्तार एक्सपेक्टेशन से धीमी पड़ती हुई। यह अर्थव्यवस्था का हाल, लेकिन मार्केट्स का हाल आपकी स्क्रीन पर डिटैच रहता है, ध्यान रखिए। आमतौर पर यह तो लिक्विडिटी के फ्लो सेंटिमेंट से ज्यादा रिएक्ट करता है। और बढ़िया 2/3% के आसपास के उछाल के साथ हम शुरुआत करेंगे। इस तरह की इंडिकेशन 100 पॉइंट ऊपर, और 100 पॉइंट ऊपर का मतलब वो जो कल 18,000 जाते जाते रह गए थे हम, अगर ऐसे ही रहा 9 बजे तक बाजारों का मूड ग्लोबली, तो हम 18,000 के पार आज खुलते हुए नजर आएंगे। पर उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह रहेगा, क्योंकि इन्हीं जोन्स के आसपास आके पिछली बार भी अप्रैल में हम थोड़ा सा कूल ऑफ होना शुरू हो गए थे। तो इस बार अब कितना दमखम बचा है? क्या पिछले अब अप्रैल के प्रीवियस हाईज को आसानी से ब्रीच करके और भी तेजी की तैयारी कर रहे हैं? ये सब क्वेश्चन मार्क्स अब लगते हुए, खैर इस पे आगे बातचीत करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी उछाल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यूएस ने मूड और टोन सेट कर रखा है। रोज उछाल के साथ कामकाज हो रहा है। 3/4 से 1.25% कल वहां के बेंचमार्क उछाल के साथ, जो डाइजेस्ट करके गए थे हम फ्यूचर्स में 0.5%, उससे ज्यादा मजबूत वहां के यूएस मार्केट्स देखने को मिले। और आज सुबह भी फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन ही कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पर कहां यूएस के फ्यूचर्स को छोड़ा था, कहां आज सुबह तस्वीर है, वो डिफरेंशियल है जो एसजीएक्स निफ्टी का मूड सुधारता हुआ आपको नजर आएगा। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे तीनों बेंचमार्क्स अच्छी खासी मजबूती। और इस प्लेट को फ्लिप करिएगा, मूड मॉल बदल रहा है। चांदी उछल रही है, कच्चा तेल उछल रहा है, क्रॉस कमोडिटीज आप उछाल के साथ कामकाज होता हुआ देख रहे हैं। इक्विटीज में उछाल है। जबकि आज सबसे इंपॉर्टेंट यूएस के आंकड़े आने, वो अगस्त इन्फ्लेशन का प्रिंट हमारा कल आ गया, आज यूएस का आएगा, जिसपे दुनिया भर की नजरें हैं। ये आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है और सबसे क्रूशियल है फेड की उस 20-21 की बैठक से पहले। और एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं कि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट जो पिछली बार था उन्हीं लेवल्स के आसपास देखने को मिलेगा। पर वो आंकड़ों से डर नहीं लग रहा, उससे पहले मोमेंटम बना हुआ है, जस का तस बना हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, हर्षदा आपको बताएंगी। भयती साहब जुड़ेंगे। भयती साहब फोन लाइन पे जुड़ेंगे। भयती साहब कहां गए? जी सर, इधर ही हूँ। थोड़ा सा कनेक्टिविटी इश्यूज है, इसलिए ऑफिस से नहीं लॉग इन कर पा रहा हूँ। बारिश बहुत है क्या?
नहीं, आज बारिश तो नहीं है, थोड़ा सा इंटरनेट के कनेक्टिविटी इश्यूज है। कोई नहीं ठीक है भाई साहब, ऐसा तो नहीं आप वॉक कर रहे हो धीरे से फिर फोन करने के लिए? बोले वॉक का टाइम आशीष रोज सुबह खा जाता था, नहीं सर। किसी पेड़ के नीचे रुक के भाई साहब इंटरव्यू दे दिया। लेकिन ठीक है, बैती साहब से जानेंगे आज निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन मूड कैसा, ये मोमेंटम क्यों पकड़ा हुआ है? मोमेंटम जारी है आशीष। मेरे ख्याल में बाजार ने मन बना लिया है कि देखिए जो होना है वो हम सबको पता है कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक आना है। हालांकि अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े बहुत बिगड़े हुए आ जाते हैं तो शायद एक नीजक रिएक्शन देखने को मिलेगा। उससे पहले जो भी लॉसेस थे वो रिवर्स होते हुए दिखाई दिए और काफी तगड़ी चाल। इनफैक्ट कल अमेरिकी बाजारों में इंट्राडे में करीब 300 पॉइंट तक का उछाल देखने को मिला था और जो फाइनल क्लोज आया वो करीब 229 अंकों की बढ़त वाला है। नैस्डैक में भी कल हमने देखा था करीब आधे से 1% तक की गेन्स देखने को मिले थे। इंट्राडे में 1% से ज्यादा की तेजी, यानी कि कल यहां पर 154 अंकों का उछाल। खास बात यह है कि वो रसल इंडेक्स जो मिड कैप स्मॉल कैप्स वाला इंडेक्स है वहां पर भी तेजी देखने को मिली। कि यह है कि एक ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिली। ज्यादातर सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया, लेकिन एनर्जी स्टॉक सबसे ज्यादा फोरफ्रंट पर थे, यहीं पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में एप्पल जैसे काउंटर्स, एमेक्स, शेवरॉन जैसे काउंटर्स, 3M जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली और बाजार बंद होते होते एप्पल में करीब 3.85%, ब्रिस्टल मायर्स में 3% तक की तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स से दरअसल वो पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। दूसरी बड़ी वजह इस रिकवरी की ये है कि डॉलर इंडेक्स में हमने देखा है थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। तो चौथा सेशन जहां पर दबाव देखने को मिला, डॉलर जब वीक होता है तो वो स्टॉक मार्केट्स को दरअसल हेल्प करता है, तो वो भी एक सेंटिमेंट है जिस पर मार्केट की नजरें बनी हुई हैं। हालांकि इन्फ्लेशन का आंकड़ा आज शाम को अमेरिकी समय अनुसार 8:30 बजे के आसपास आएगा, तो उस पर हमारी नजरें रहेंगी। अच्छा, इससे ठीक पहले न्यूयॉर्क फेड का जो सर्वे आया है वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो गैस प्राइसेस में थोड़ी सी नरमी लेटली देखने को मिली थी, स्पेशली जब ये टाइम मैप किया जाएगा इन्फ्लेशन का, उसके चलते थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ दिखाई देगा इन्फ्लेशन, वो एक पॉजिटिव है। तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर ज्यादा फेडरल रिजर्व ध्यान नहीं देगा क्योंकि वो बस एक एबरेशन है। उसके बाद हमने देखा है गैस की कीमतों में इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो सर्वे आया है वो ये भी कह रहा है कि जुलाई में जो 6.2% के आसपास का आंकड़ा था, अगले साल इसी समय जब हम देखेंगे तो 5.7% के आसपास का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो नरमी आएगी, लेकिन उससे पहले कई सारे हम देखेंगे प्राइस हाइक्स आ चुके होंगे और रेट हाइक्स आ चुके होंगे, आई बेग योर पार्डन, और उसके बाद हम देखेंगे वो नरमी आती हुई। 3 ईयर इन्फ्लेशन करीब 2.8% के आसपास आने का अनुमान है वर्सेस 3.2%। इस बीच फिच ने भी एक रिपोर्ट निकाली। फिच बेसिकली ये कह रहा है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले समय में एक इंडिकेटर रहेगा रिसेशन आ रहा है या नहीं। तो फिच को डर है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स आने वाली 2 तिमाहियों में थोड़ी थोड़ी वीक होती हुई दिखाई दे सकती हैं और वो क्लियर कट एक ऑफिशियल सिग्नल होगा डाउनटर्न का। डाउनटर्न का डर देखिए इस समय क्या है कि गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि अब वो फिर से इस महीने से सेवरल जॉब कट्स पर फोकस करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट में दरअसल इतनी डील वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रही है, वो कोलैप्स हो चुकी है। उससे कुछ प्रेशर, एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे कुछ प्रेशर, इसीलिए एनुअल एम्प्लॉय कुछ कट ऑफ्स करते हुए दिखाई देंगे। इन्होंने पहले भी किए थे, लेकिन अब ये साइकिल फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है, जो संकेत अच्छा है नहीं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं। दूसरी तरफ ट्विटर के लिए भी आज, क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट डे है, तो ट्विटर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट है जहां पर शेयर होल्डर्स को वोट करना था कि वो मस्क वाली डील को अप्रूवल दे रहे हैं या नहीं। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कल शाम तक जो वोटिंग हुई है उसमें मेजॉरिटी ट्विटर शेयर होल्डर्स इलॉन मस्क के सेल के तरफ फेवरेबल है। अब हालांकि इलॉन मस्क ने खुद ही कह दिया था कि मैं वो डील नहीं करना चाहता हूं, तो देखते क्या निकल कर आएगा, लेकिन शेयर होल्डर्स की तरफ से ये दरअसल वोट आता हुआ दिखाई दिया है, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। बढ़िया। तो ये है ग्लोबल मूड माहौल, ऑलरेडी डाइजेस्टेड वो फेड का एक्शन, और उससे पहले अब धीरे धीरे करके मोमेंटम वापस पिकअप होता हुआ। ऐसे में बैती साहब बढ़िया अच्छा खासा फिर एक गैप अप 100 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशन। शायद खुलते अगर 100 पॉइंट आया तो 100 प्लस पॉइंट मतलब 17, ये हो गया 18,050 के आसपास के जोन। इस तरह के गैप अप के बाद आपकी रणनीति आज के लिए क्या होगी? जी आशीष जी,
जो कल का सेशन रहा काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल, और बेस्ट पार्ट ये रहा कि जो पुट कॉल रेशियो है वो वापस 1 के पार जाकर बंद हुआ निफ्टी का। हमें लगता है कि अगर ये गैप अप भी होता है तो इसे चेज कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से 18,000 पे कॉल राइटर्स खड़े हैं, करीब करीब 70 लाख के करीब के कॉल राइटर्स खड़े हैं, वो ट्रैप होंगे, और अगर उनकी पोजीशन अनवाइंडिंग हुई तो यहाँ से और बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है इवन आफ्टर द गैप अप। तो 17,900 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 18,200 का जो इमीडिएट टारगेट है, हमें लगता है कि शायद ये आज भी देखने मिल सकता है, या नहीं तो कल तक के सेशन में, बट इवेंचुअली 18,280 का जो टारगेट है हमारा इस सीरीज का, कि यहाँ तक निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री दिख रही है हमें आते हुए। वहीं मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का पीसीआर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 1.2 के करीब बैंक निफ्टी का पीसीआर दिख रहा है, और 40,500 पे जिस हिसाब से 25 लाख कॉल राइटर्स ट्रैप है, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। अगर निफ्टी की बात करूँ तो केमिकल, आईटी, रिलायंस सब में ही एक कल बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिला। बेस्ट पार्ट ये है कि रिलायंस का कंट्रीब्यूशन भी निफ्टी में कल आ रहा था, सो विच इज़ पॉजिटिव फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी पीएसयू बैंक इंडेक्स काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। आईसीआईसीआई हमने देखा कि एक अच्छा क्लोज दे पाया है, एक्सिस में भी एक बाइंग देखने मिली थी, तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 40,300 का एक स्टॉप लॉस लगाकर जो फर्स्ट टारगेट दिख रहे हैं हमें बैंक निफ्टी के, वो 41,000 के, और उसके बाद के 41,400 के। बढ़िया, ये हो गई निफ्टी बैंक में आपकी स्ट्रैटेजी। अब देखिएगा गैप अप के बाद किस तरह का मूड, माहौल, मोमेंटम बनता है। लेकिन बैती साहब कह रहे हैं 18,200 तक की तैयारी, तो इवन हम अगर 18,050 की पॉकेट हिट करते हैं तो भी ये चेस करने लायक बाजार होगा। बैती साहब ऐसी रीडिंग रखूं ना? जी सर, बिल्कुल ठीक। बैती साहब लौटता हूं आपके पास। अच्छा, आप फोन लाइन पे, आप पहले बता ही दो आपका ट्रेडिंग आइडिया सर। आशीष जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक अच्छा कल ब्रेकआउट देखने मिला। पूरा रियलिटी सेक्टर, डीएलएफ, ओबरॉय सब में ही पूरा बाइंग इंटरेस्ट वापस जागता हुआ देखा। ओबरॉय तो ऑलरेडी चल रहा था, बट गोदरेज और डीएलएफ में एक थोड़ा सा लैकलस्टर परफॉर्मेंस था कंपेयर टू द पियर्स, बट आई थिंक विल कैच अप जिस हिसाब से मूवमेंट कल स्टॉक्स में देखने मिली है। तो 1440 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 1500 एंड इवेंचुअल टारगेट ऑफ 1550 के। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ये शायद अब कैचअप प्ले करते हुए नजर आए, और ये सब वो हैं जो लार्जली प्रीमियम स्पेस को ज्यादा केटर करते हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है ट्रैक्शन, मोमेंटम काफी पिकअप हो रहा है। ओबरॉय रियल्टी की कल खबर भी आ रही थी, तो रखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज को आज रडार पे। बैती साहब थैंक यू सो मच। अब बैती साहब आगे जुड़ेंगे हम लोग के साथ, तब होगी और डिटेल में चर्चा। लेकिन निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आपकी स्क्रीन पर। लाइए भाई, आज के स्टॉक्स इन न्यूज आपको बता देता हूं, आप क्विकली एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट तो आज कुछ लार्ज ट्रेड होने की तैयारी हो रही है, जिसमें एचडीएफसी लाइफ पहले स्क्रीन पे दिखाइएगा। एचडीएफसी लाइफ को लेकर अपडेट है कि अबरडीन पीएलसी 4.3 करोड़ शेयर्स, यानी कि 2% आउटस्टैंडिंग इक्विटी लार्ज ट्रेड के जरिए आज बेचता हुआ नजर आएगा। ये अबरडीन दरअसल पहले स्टैंडर्ड लाइफ के नाम से जाना जाता था, तो एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ था, वो जो स्टैंडर्ड लाइफ जो अबरडीन है वो अपना कुछ स्टेक बेच रहा है। 3.72% लार्ज शेयर होल्डिंग देख के आया था मैं, इतना स्टेक था, 2% उसमें से बिकने जा रहा है। तो आज वो लार्ज ट्रेड होना है, कहा जा रहा है शायद 564 से 578 रुपीस के बीच में होगा। 313 मिलियन डॉलर्स के आसपास रेस करे जाएंगे। तो एचडीएफसी लाइफ को रखिए रडार पे। एचडीएफसी लाइफ के साथ एक और ध्यान रखिएगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्यूआईपी इशुएंस इसने तय करा था। मैं क्विकली बताता हूं आपको, उज्जीवन ही था शायद, हाँ, इसका क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस है वो 21 रुपए, इंडिकेटिव प्राइस 5% का डिविएशन। आसान शब्दों में कल की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 16 पॉइंट समथिंग, प्रिसाइसली 17% के आसपास के डिस्काउंट पर यह क्यूआईपी बुक लॉन्च करी जा रही है, जिसके जरिए ये 475 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की योजना बना रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टीप डिस्काउंट है, रडार पर रखेंगे इस स्टॉक को। अच्छा, इनके अलावा टीसीएस दिखाइए, इसने सीएनएस होलसेल ग्रोसर्स पार्टनर, दरअसल यूएस का एक लीडिंग सप्लाई चेन सॉल्यूशंस कंपनी है, उसके साथ करार कर रहा है। उनके लिए एआई पावर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल टीसीएस खड़ी करती हुई नजर आएगी। खैर,
ये बताते नहीं है कितना बड़ा, कितना साइज, कितनी कमाई होगी, लेकिन बस ये आया कि एक बड़े प्लेयर के साथ करार हुआ है। आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स ने अगस्त महीने का अपडेट दिया है टोल कलेक्शंस का। 35% टोल्स में अगस्त के महीने में जंप। तो मतलब ये सारे इंफ्रा प्लेयर्स, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज रडार पर रखिएगा, इस तरह से रोड ट्रैफिक, इसका मतलब आसान शब्दों में बढ़ रहा है। और वीकेंड्स, जो लॉन्ग वीकेंड्स आई थी अगस्त में, उसका फायदा है। अगस्त में ज्यादा थी, हाँ, इंडिपेंडेंस वगैरह सब आ गया, तो उसका फायदा मिला होगा इनको। ये तो मुंबई पुणे हाईवे का भी टोल यही कनेक्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज KIMS लार्ज ट्रेड हुआ कल, जिसपे जनरल अटलांटिक सिंगापुर ने 22 लाख शेयर्स 1250 रुपए के भाव पे बेचे। लार्जली ये सारा चंक 9 लाख शेयर्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के स्मॉल कैप फंड ने खरीदे और 11 लाख शेयर्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने खरीदे। इनका मिला के हो गया 20 लाख, 22 लाख की बिकवाली हुई। तो इसलिए कहा मैंने लार्जली सारा एब्जॉर्ब यहां पे हुआ। मुथूट कैपिटल सर्विसेज, वो छोटी वाली कंपनी मुथूट में, इसका एक लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें एलिवेशन कैपिटल FII जो है, उन्होंने NSE और BSE दोनों पे माल छोड़ा। NSE पे करीब 3,58,000, BSE पे करीब 1,63,000 शेयर्स बेचे गए 196 के भाव के आसपास। अब इसमें से एक छोटा अंश 2.5 लाख शेयर्स के आसपास BNP पारिबा आर्बिट्राज ने कल के ट्रेडिंग सेशन में खरीदा है। वायदा के कर्व में अंबुजा सीमेंट्स ऑलरेडी था, डेल्टा कॉर्प काफी टाइम से कंटिन्यू कर रहा है, उसमें जोड़ दीजिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो कल कर्व में इंक्लूड होता हुआ नजर आया है। वो एक्स डेट्स एडजस्टमेंट्स कई सारे होने प्ले आउट, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैं डिविडेंड रिलेटेड एडजस्टमेंट्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर देता हूं। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था बजाज फिनसर्व, तो 1 for 1 बोनस और एक शेयर को 5 शेयरों में स्प्लिट, तो भाई 1 का 10 होने की तैयारी हो रही है। आज ये एडजस्टमेंट होगा। केयर रेटिंग्स की आज एक्स डेट है, 10 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है और बायबैक का एडजस्टमेंट है। क्विक हील की बायबैक के लिए एक्स डेट आज है, पर ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। एजीज लॉजिस्टिक्स, बजाज होल्डिंग्स, महाराष्ट्र स्कूटर्स, इन तीनों की डिविडेंड डोल आउट्स पे आज बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है। हर्षदा ने मेंशन कर दिया, अपफ्रंट हम लोगों ने बातचीत करी थी कि यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आना है आज, वो आज शाम को आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर वही है, लेकिन उस पर हम लोग कल सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे, आज उसकी तैयारी कर रहे होंगे ट्रेड के दौरान। ओपेक की मंथली रिपोर्ट आनी है, उससे पहले क्रूड तो खैर अपना तेजी पकड़ा हुआ है। जापान के पीपीआई अगस्त के, जर्मनी का सीपीआई अगस्त का, यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, सब एक ही प्लेट में लिख दिया, थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेटाज हैं आपकी स्क्रीन पर। अब ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रू बेली साहब आज शेड्यूल्ड हैं स्पीच के लिए। मैं फिर टटोलता रहा कि कैंसिलेशन तो नहीं हुआ है क्योंकि मॉर्निंग में है वो देश, तो लेकिन कोई अपडेट मिला नहीं है, तो देखते हैं आज शाम को वो स्पीच होती ही नहीं होती है। लास्ट अपडेट था कि उनकी आज एक शेड्यूल्ड स्पीच है और वो जस्ट अहेड बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी से होना था। थर्सडे को पॉलिसी थी और ये स्पीच पहले थी। पॉलिसी तो टाल दी गई एक हफ्ता, अब ये देखना होगा आज ये स्पीच होती है नहीं होती। हर्षदा ने मेंशन करा ट्विटर के शेयर होल्डर्स, वो $44 बिलियन जो इलॉन मस्क साहब के एक्विजिशन था, उस सो कॉल्ड एक्विजिशन की तैयारी हो रही थी, उस पे शेयर होल्डर्स आज वोट करने जाने वाले हैं। और एक बढ़िया सा लॉन्च है आज, नई फरारी। ये तो जितना मेडिकल नाम मुश्किल होता है उतना ही है ये, पुरोसांगुए, क्या बोलेंगे भाई, आप तो पढ़ देखा ही नहीं तो आप कैसे बताओगे, लेकिन वो ये लॉन्च होने की तैयारी हो रही है। फरारी की फर्स्ट एवर SUV लॉन्च हो गया आज। प्राइसेस वैसे छोड़ देता हूं मैं, इंडिया प्राइसेस के कैलकुलेशन आ रहे थे पर वो छोड़ देते हैं, वो आप देखेंगे। एक काम करिए, इसका ऑडियो खोल दीजिए और उसके साथ ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो सीधा सौदा की शुरुआत।